नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरमालवा की, जहां पुलिस ने चोरी की हुई 14 लाख से अधिक कीमत की 18 मोटरसाइकिल जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहाँ शहर में पिछले 3 दिनों के भीतर 4 नए कोविड संक्रमित मरीज सामने आए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर आगरमालवा से, जहां पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा आगर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में एएसपी मोतीलाल कुशवाहा के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी कोतवाली आगर शशि उपाध्याय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर 2 आरोपी करण बैरागी और मनीष भिलाला को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गहन पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पूर्व में कस्बा कानड़, नलखेड़ा व जैन क्षेत्र से विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर कुल 18 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। आरोपियों से अन्य चोरी की वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है। इस संबंध में एएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने क्या कुछ बताया है, जरा सुनिए। थाना कोतवाली में विगत दिनों कई मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके और अब तक 18 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। इन मोटरसाइकिलों के मालिकों की पहचान भी की जा रही है और उस संबंध में जो दर्ज एफआईआर है उनको इस प्रकरण में संबद्ध करते हुए आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के संबंध में तकनीकी साक्ष्यों का भी संकलन किया जा रहा है कि ये आरोपी कहाँ थे और जिन जिन दिनों पर घटनाएं हुई हैं उनके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से भी और खुलासे होने की उम्मीद है कि ये जो 18 मोटरसाइकिल जब्त हुई हैं, इसके जो गिरफ्तारी के बाद की जो पूछताछ है वो चल रही है। इन मोटरसाइकिलों में और कौन कौन लोग खरीदी, बिक्री या गिरवी रखने में भी शामिल हैं, उनको भी हम पूछताछ कर रहे हैं ताकि उन पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके। ये आरोपीगण मोटरसाइकिल चुराने के पश्चात किसी न किसी को गिरवी रख देते थे या फिर आधे पौने दाम में बिक्री कर देते थे, जिसके संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं और अब तक 18 मोटरसाइकिलों को जब्त किया जा चुका है और उन लोगों को भी पहचान की जा रही है जो इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। आरोपियों के नाम एक करण बैरागी जो कि सरकारवाड़ा के पास का रहने वाला है और दूसरा मनीष भिलाला है जो कि हाटपुरा के पास का रहने वाला है। दोनों आरोपी आगर जिले से ही हैं, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था, जो चोरी करने का इलाका था, वो कानड़ से लेकर के बड़ौद की सीमा तक था। प्रॉपर आगर में भी चोरी करते थे और इनकी जो मोटरसाइकिल वगैरह हैं ये इनकी इधर उधर छिपा करके और किसी न किसी को टिका देते थे ताकि इनको आर्थिक रूप से कुछ न कुछ पैसे मिल सकें जो कि इनके दैनिक जीवन में उपयोग हो सके। अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें 18 मोटरसाइकिलें जब्त की जा चुकी हैं, जो कि जिनकी बाजारू जो कीमत है वो लगभग 14,40,000 के आसपास की है। हम कार्रवाई करेंगे और इस संबंध में आरोपियों को पीआर लिया जाकर और आगे की कार्रवाई सुरक्षित की। ये अन्य जिलों की मोटरसाइकिलें नहीं हैं, इसमें केवल आगर की हैं जो कि विभिन्न थाना क्षेत्रों की है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। शहर में पिछले 3 दिनों के भीतर 4 नए कोविड संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में सतर्कता बढ़ गई है। वहीं जनवरी 2025 से अब तक इंदौर में कुल 11 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 5 मरीज स्थानीय निवासी हैं, जबकि अन्य बाहर से लौटे हुए लोग बताए जा रहे हैं। 72 वर्षीय बुजुर्ग की जान मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पॉजिटिव पाए गए 72 वर्षीय बुजुर्ग और 25 वर्षीय युवक की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आई है। दोनों मरीज इस समय होम आइसोलेशन में हैं। उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने और सावधानी रखने की अपील की है। मुख्य चिकित्सा में स्वास्थ्य अधिकारी ने यह भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक एडवाइजरी जरूर जारी हुई है। कोरोना संक्रमित जो मरीज है सर, उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वर्तमान में कितने पेशेंट्स हैं और अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? हमारे पास तो 2-3 दिन पहले भी 2 पेशेंट आए थे और कल क्या अगर देखें तो 2 पेशेंट फिर कल आए। जो पहले पेशेंट आए थे उसमें जो है वो सूरत के हैं, जो कि पेशेंट 7 साल की बच्ची है, वो डीएनएस अस्पताल में भर्ती हुई है। उनका जो है उज्जैन से आए थे लोग। और एक पेशेंट जो है उज्जैन में भर्ती है, मगर उसका सैंपल सोडानी लैब में कराया था, वो पॉजिटिव आया, तो वो पेशेंट भी उज्जैन में ही है। अभी कल जो 2 पेशेंट आए हैं वो हमारे इंदौर के हैं 2, और एक पेशेंट की जो है वो 72 ईयर्स के लगभग फीमेल है, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री गोवा की है।
और एक पेशेंट जो हमारे पास लगभग 25 साल का है, वो एक शादी में अटेंड किया था और वहाँ पर कुछ लोग बॉम्बे वगैरह से भी आए थे, तो उनके कांटेक्ट में आए हैं। तो अभी हम इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग भी करा रहे हैं। उनके जो परिवार से या जो भी उनके आए थे, हमारी हेल्थ टीम जाके उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग करा रही है। अगर अभी तक की हम बात करें कि ये टोटल केस जो जनवरी से अभी तक हमारे पास 11 केसेस आए पॉजिटिव, उन 11 केस में इंदौर जिले के जो है वो 5 ही है। सर, अभी जो नया वायरस चल रहा है, क्या उसके टेस्टिंग के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोई टेस्ट लेते हैं? बिल्कुल, हमारे जो जितने भी अभी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसके हम लोग जीनोम सीक्वेंस के कराने की पूरा ये कर रहे हैं। कोई एडवाइजरी वगैरह जारी की है स्वास्थ्य विभाग? एडवाइजरी भी हेल्थ डिपार्टमेंट और जो स्टेट से तो नहीं आई, सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर एक एडवाइजरी जारी हुई कि जितने भी एसआरई और जो एलआरआई के जो केसेस आ रहे, आप जो सीवियर वाले जो निमोनिया के केसेस आ रहे, तो इनके हमको पॉजिटिव केसेस आ रहे उनको होम आइसोलेशन वगैरह करना और साथ ही साथ उनकी जीनोम सीक्वेंस भी कराना है ताकि जो नया वायरस वो डिटेक्ट हो सके। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां की पोहरी कस्बे में खाद के लिए परेशान किसानों ने पोहरी बैराड मार्ग तहसील के सामने चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पोहरी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसान जाम से हटने को राजी नहीं हुए। किसानों का आरोप था कि उन्हें 4 दिन खाद उपलब्ध नहीं कराई गई। क्षेत्र के किसान हर रोज सुबह 7 बजे से तहसील पहुंचते और देर शाम तक रुकते हैं, इसके बावजूद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी भी कोई किसानों की सुध लेने को राजी नहीं। बता दें कि किसानों की परेशानी को देखते हुए मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष आफाक अंसारी पहुंच गए। उन्होंने किसानों को परेशानी में डालने के भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि किसान उनके लिए भगवान हैं, लेकिन आज उन्हीं भगवान की दुर्दशा भाजपा सरकार कर रही है। आपको बता दें, चक्का जाम 1.5 घंटे तक चला। इसके बाद पोहरी एसडीएम मोतीलाल अहिरवार पहुंचे और मौके पर किसानों को टोकन और खाद वितरण करवाया। तब किसान जाम से हटने को राजी हुए। एसडीएम मोतीलाल अहिरवार ने बताया कि किसान ज़्यादा मात्रा में खाद की मांग कर रहे हैं, जबकि उपलब्धता के आधार पर किसानों को पर्याप्त खाद वितरित की जा रही है। लाए आप खाद, तो इतनी परेशानी किस लिए आ रही है? देखिए, आज तक का अनुमान तो ये दिया है कि इन्होंने खाद मिल जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो हम किसान के साथ में सारे कार्यकर्तागण और सभी किसान भाई एक बड़े उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। और जिस तरीके से भाजपा कहती है कि हमारे लिए भगवान है किसान, और आज उसी भगवान पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लाखों टनों से, मीट्रिक टन के हिसाब से खाद आ रहा है। और अभी तो मैंने कुछ दिन पहले अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे भाजपा के जसवंत जाटव जी को भी देखा कि ट्रेन आई थी और कई टनों माल आया था, तो वो फोटो देखा तो वो माल कहाँ गया। जिस तरीके से दलाली जो बड़े बड़े धन्ना सेठों के घरों को भरने में भाजपा शामिल होती है और भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, उसका जवाब जनता देने के लिए खुद खड़ी है। और निश्चित रूप से यदि खाद नहीं मिलता है तो हम पूरे किसान भाइयों के साथ में एक बड़ा आंदोलन करेंगे जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती, किसानों को खाद नहीं मिलता है। जय हिंद। आज आप लोगों ने चक्का जाम किया है, किस लिए किया है और क्यों? खाद के लिए किया है। 4 दिन हो गए, मन कागज लगा 4 दिन है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कोई अधिकारी नहीं आ रहा। जब 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, मैडम नहीं आई है। सुबह 7 बजे से लाइन लगाते हैं और सुबह से आते हैं 7 बजे लाइन लगाते हैं। किसान भूखे आते अधिकारी अब तक खाना खाकर नहीं आ पाए। 12-1 बज गया। पहले आज तक बोलेगा 26 को, 26 को कोई अधिकारी नहीं आया। अब तक अधिकारी नहीं आया। 26 तारीख से। अब आप लोग क्या चाहते हो? तारीख दे रहे हैं, मैडम आया, रसीद कार्ड लगा, बस किसान भी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।